जय हिंद बच्चों, कैसे हैं भैया सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आप सभी का रहमान एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप किसी भी क्लासेस में हैं, 11, 12, बीएससी, बीसी या किसी भी हायर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मेरा चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है। देखिए बच्चों, इसमें हमने आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए थे। आज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। ऐसा चैप्टर है जो ये आपको सुनने में, समझने में, पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे कॉन्सेप्ट आपने कहीं नहीं देखे होंगे, वो कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे। देखिए, चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं संबंध एंड फलन। हिंदी में क्या कहते हैं? संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन क्या होता है भाई? संबंध एवं फलन क्या होता है? संबंध एवं फलन क्या होता है? देखिएगा, सबसे पहले इसमें बात आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ऑर्डर पेयर, सबसे पहले बात आती है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, इसको हिंदी में कहते हैं क्रमित युग्म, कहते हैं क्रमित युग्म। क्या होता है ऑर्डर पेयर? देखिए, ऑर्डर पेयर क्या होता है? ऑर्डर पेयर होता है लेट x, y be an ordered pair, be an ordered pair। मतलब x, y इसमें लिखा जाएगा फॉर ऑल इसमें जो x जो है बिलोंग करेगा सेट A को, एंड y जो एलिमेंट है बिलोंग करेगा किसको? सेट B को। ये ऑर्डर पेयर होता है। मतलब जो भी आपने पॉइंट में पढ़ा होगा, पॉइंट में कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ा होगा, कार्टेशियन सिस्टम में पढ़ा होगा, ठीक, पॉइंट में पढ़ा होगा। इसमें x जो होता है इसे कहते हैं एब्सिसा, इसे कहते हैं एब्सिसा। और y जो होता है इसे क्या कहते हैं हम? ऑर्डिनेट कहते हैं। एब्सिसा को हिंदी में कहते हैं भुज, और ऑर्डिनेट को कहते हैं कोटि। एब्सिसा इसको कहते हैं कोटि कहते हैं। बहुत ही गजब का टॉपिक हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए भाई, अब बात आती है इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। दो समुच्चय कार्तीय गुणनफल क्या होता है भाई? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज डिनोटेड बाय कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स is denoted by A क्रॉस B and B क्रॉस A। ये होता है A क्रॉस B या B क्रॉस A से डिनोट करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम A क्रॉस B या B क्रॉस A से डिनोट करते हैं। तो A क्रॉस B क्या होता है? ध्यान से देखिए, A क्रॉस B इज इक्वल टू, ये होता है एक ऑर्डर पेयर होता है x, y सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। और B क्रॉस A क्या हो जाएगा भाई? B क्रॉस A क्या हो जाएगा? y, x सच दैट y, देखो जो पहला सेट है, जो पहला एलिमेंट है पहले सेट को बिलोंग कर रहा है, जो दूसरा एलिमेंट है दूसरे सेट को बिलोंग कर रहा है। पहला एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग कर रहा है। तो y बिलोंग किसको करेगा? B को, एंड x बिलोंग करेगा किसको? A को। ठीक है भाई, देखिए मेरी बात सुनिए, बहुत बेहतरीन चीज़ हमने आपको स्टार्टिंग करी है। आज इसका लेक्चर नंबर 1 है। बहुत बेहतरीन चीज़, गजब की चीज़ हम आपको हमने पढ़ाने जा रहे हैं, बिल्कुल लेलन टॉप।
देखिए अब एग्जाम्पल देखिए भाई, एग्जाम्पल क्या है, जैसे एग्जाम्पल है इसका, इफ ए इज इक्वल टू है 1,2,3 एंड बी इज इक्वल टू है A,B,C, फाइंड A क्रॉस B एंड B क्रॉस A बताना है। ठीक, A क्रॉस B क्रॉस A बताना है। तो क्या होता है A क्रॉस B, देखो A क्रॉस B, तो A रखो, A की वैल्यू कितनी है 1,2,3, A रख दिया, क्रॉस B रखो A,B,C। ठीक, तो देखिए भाई इसका A क्रॉस B क्या बनेगा, A क्रॉस B, A क्रॉस B बनाइए तो ये हो जाएगा 1 कामा A, 1 का A से, 1 का B से, 1 का C से, 2 का A से, 2 का B से, 2 का C से। ठीक, फिर 3 का A से, 3 का B से और 3 का C से, ये बन जाएगा 3A 3B 3C, सॉरी ऊपर देखिए देखिए एक क्रॉस बी देखिए, A क्रॉस B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 1 कॉमा A, 1 कॉमा A, 1 कॉमा B और 1 कॉमा C, 2 कॉमा A, 2 कॉमा B और 2 कॉमा C। ठीक, 3 कॉमा A, 3 कॉमा B और 3 कॉमा C, ये होता है भाई A क्रॉस B। अब B क्रॉस A निकालिए, B क्रॉस A निकालिए, B क्रॉस A, B क्रॉस A निकालेंगे, कैसे निकालेंगे B क्रॉस A, तो पहले B लिखो, B क्रॉस A, पहले B लिखो, पहले B के एलिमेंट कौन है A कॉमा B कॉमा C, क्रॉस A रखो 1 कॉमा 2 कॉमा 3, तो B क्रॉस A इज इक्वल टू A कॉमा 1, A कॉमा 2, A कॉमा 3। ठीक, B कॉमा 1, B कॉमा 2 और B कॉमा 3। ठीक, फिर C से लिखो C कॉमा 1, C कॉमा 2 और C कॉमा 3, ये हो गया आपका B क्रॉस A। बात समझ गए? अब मेरी बात सुनिएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या होता है भाई Mn होता है, Mn क्या होता है, Mn होता है मल्टीप्लाई, वेयर जहां M इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A एंड स्मॉल n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B, ये हो जाता है Mn हो जाता है। अब जैसे मान लो सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, तो A क्रॉस नंबर ऑफ A में एलिमेंट कितने बताओ 1 2 3 है, और B में एलिमेंट कितने, B में एलिमेंट 3 है, ये M हो गया, ये N हो गया, तो नंबर ऑफ A क्रॉस B कितना हो जाएगा बताओ, ये आपका M हो जाएगा और ये हो जाएगा N, तो Mn होता है Mn, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 यानी कि 9, तो 9 एलिमेंट्स हैं कि नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होता है भाई। बात समझ गए? आगे देखिए
अगला क्वेश्चन देखिए भाई, जैसे इफ ए इज इक्वल टू कितने एलिमेंट्स हैं इसमें 2 4, ठीक, और बी की वैल्यू है 1 3 5। ए में कितने एलिमेंट्स होता है, ए में एलिमेंट्स हैं 2 और बी में एलिमेंट्स कितने हैं 3। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने हो जाएंगे 2 इंटू 3 यानी कि 6 एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक। अब रिलेशन की डिफिनेशन क्या होती है, डिफिनेशन ऑफ रिलेशन की क्या डिफिनेशन होती है भाई, संबंध की क्या परिभाषा होती है, संबंध की परिभाषा क्या होती है, रिलेशन की डिफिनेशन क्या होती है, ठीक है। अ रिलेशन इज डिनोटेड बाय कैपिटल R which is the subset of A क्रॉस B, जो कि A क्रॉस B का क्या होता है सबसेट होता है। मतलब रिलेशन के जो एलिमेंट होते हैं कैपिटल R वो A क्रॉस B के क्या होते हैं सबसेट होते हैं, A क्रॉस B में प्रेजेंट होते हैं। जो भी रिलेशन R के जो एलिमेंट होंगे वो A क्रॉस B के क्या होंगे सबसेट होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ ए इज इक्वल टू दे दिया आपको 0, 2, 4, ठीक, और बी दे दिया हमने 1 3 5, ठीक है, 1 3 5 दे दिया, ठीक है, 1 3 5, ठीक। अब जैसे मान लो सपोज जैसे मान लो इफ अ रिलेशन कैपिटल R is defined as तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x, y सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B और x इज लेस देन y। मतलब आपको वो एलिमेंट लेना है जो x y से छोटा हो। तो पहले बताओ A क्रॉस B क्या बनेगा, A क्रॉस B बनेगा 0 2 4, ठीक, एंड B ले लिया क्रॉस B की वैल्यू ले लिया 1 3 5, ठीक। तो बताओ क्या हो जाएगा 0 1 0 3 0 5, ठीक, और क्या बनेगा 2 1, ठीक है, 2 1 2 3 2 5 ठीक। फिर हो जाएगा 4 1 4 3 4 5, ठीक, ये आ गया। अब इसमें R लेना है, R वो एलिमेंट लेना है कि जिसमें x छोटा हो y बड़ा हो। मतलब x एलिमेंट छोटा हो तो कौन सा हो जाएगा 0 1 हो जाएगा। देखो x छोटा है y बड़ा है, 0 x छोटा है y बड़ा, और 0 5 और 2 1 नहीं होगा क्योंकि इसमें x बड़ा हो गया y छोटा हो गया ना। आपको वो लेना है जिसमें x छोटा हो y बड़ा हो, तो कौन सा हो जाएगा 2 3, और कौन सा हो जाएगा 2 5, और ये नहीं होगा ये नहीं होगा, और कौन सा होगा 4 5। तो देखिए जो R है, R के जो एलिमेंट हैं वो A क्रॉस B में प्रेजेंट हैं कि नहीं। R जो है A क्रॉस B का सबसेट होता है। सबसेट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो A इज इक्वल टू 1 2, ठीक, और B इज इक्वल टू दे रहा है 1 2 3 4, तो हम कहेंगे A सबसेट B, मतलब A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट हैं। तो जो R के सारे एलिमेंट जो हैं वो A क्रॉस B में हैं कि नहीं। तो जो रिलेशन कैपिटल R होता है वो A क्रॉस B का क्या होता है सबसेट होता है। जो रिलेशन कैपिटल R होता है वो किसका सबसेट होता है A क्रॉस B का। बात समझ गए सभी लोग अच्छे से। अब इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन देखिएगा क्या है होता है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। पहला है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन इसको हिंदी में कहते हैं तत्समक संबंध। तत्समक संबंध, तत्समक संबंध,
क्या होता है आइडेंटिटी रिलेशन? आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? अच्छा, तो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? पहचान। पहचान किसकी होगी? खुद की, स्वयं की पहचान, उसे कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। तो देखो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ये होता है। या ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स कॉमा वाई सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी एंड एक्स इज इक्वल टू वाई, ये होता है आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3, मतलब एक्स और वाई दोनों इक्वल होने चाहिए, 4 4, ये हो गया आपका आइडेंटिटी रिलेशन। ये क्या हो गया? इट इज आइडेंटिटी रिलेशन। बात समझ गए? आगे देखेंगे। दूसरा है आर इज इक्वल टू ए कॉमा ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी, ये होगा आइडेंटिटी रिलेशन। अब अगला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसे कहते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या होता है? आर बराबर एक्स कॉमा एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, एक्स बी को भी बिलोंग कर रहा है। सुनिएगा, पहला जैसे r बराबर दिया गया है 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, it is reflexive relation and identity relation both, identity relation both, मतलब ये रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी दोनों हो सकता है, ठीक। लेकिन एक बात सुनिएगा, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3, it is only reflexive relation, it is only reflexive relation, not identity relation, not identity relation। क्यों? अब देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा भाई, कोई भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अगर ये सेम वाले इसके अलावा कोई अपोजिट एलिमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में ऐसा नहीं है। तो आप ये कह सकते हो, इसमें आप एक बात ये कह सकते हो, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन is a reflexive relation but not vice versa। every identity relation is a reflexive relation, मतलब कोई भी आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है, परंतु उसका व्युत्क्रम सही नहीं है। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट नॉट वाइस वर्सा, लेकिन उसका उल्टा सही नहीं है, ठीक। क्यों नहीं सही है? क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में सेम तो आने ही चाहिए, उसके अलावा भी कुछ आ सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी में खाली सेम ही आना चाहिए। ये आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव दोनों है, ठीक, लेकिन ये आपका रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी नहीं है। तो इसीलिए आपसे कहा गया है कि कोई भी आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है, परंतु उसका व्युत्क्रम सही नहीं है। बात समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो बताइए। तो जैसे मान लीजिए, सपोज एक आध एग्जाम्पल और देखें, एक आध एग्जाम्पल और देखें भाई, हम कमजोर से गारंटी लेते हैं, अगर कोई बच्चा
पूरी ईमानदारी से पढ़ेगा तो उसको हम मास्टर बना देंगे, उसको हम जीरो से हीरो बना देंगे। ठीक। अगला है, जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल है r इज इक्वल टू 1 1 2 2 2 2। अब कहोगे 1 3 2 3, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है? क्योंकि इसमें 3 वाला एलिमेंट आ रहा है। देखिए तो लिखेंगे क्या, 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, hence it is not reflexive relation, not reflexive relation। ये आइडेंटिटी तो है ही नहीं। आइडेंटिटी क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपोजिट वाला आ रहा है, ये दो डिफरेंट वाले आ रहे हैं। अगर इतना आता तो आइडेंटिटी बन जाता है। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है? क्योंकि 3 वाला एलिमेंट्स आ रहा है और 3,3 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। बात समझ गए? कोई दिक्कत? थर्ड नंबर एग्जाम्पल देखते हैं भाई। r इज इक्वल टू a कॉमा ए, b कॉमा बी, c कॉमा सी, a कॉमा बी, b कॉमा सी, a कॉमा सी। बताओ, a है तो a है, b है तो b भी है, c है तो c भी है। तो इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ गए होंगे ना रिफ्लेक्सिव रिलेशन? अब आगे डालेंगे थर्ड। इसमें थर्ड नंबर है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं सममित संबंध। सममित संबंध, सममित संबंध क्या होता है? सममित संबंध क्या होता है? इफ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R implies that y कॉमा x बिलोंग्स टू R। कंपल्सरी, कंपल्सरी होना चाहिए। मतलब अगर 1 2 है किसी सी रिलेशन में तो 2 1 अवश्य होना चाहिए। अगर 1 2 है किसी रिलेशन में तो 2 1 अवश्य होना चाहिए, कंपल्सरी होना चाहिए। ठीक है, जैसे मेरी बात सुनिए, तो इसको x कामा वाई बिलोंग्स टू R क्या कह सकते हैं? x रिलेशन y, तो इम्प्लाइज डेट y रिलेशन x, ये होना चाहिए। ठीक भाई, किसी भी रिलेशन को, जैसे x रिलेशन y है तो इसको हम x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R लिख सकते हैं। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। ठीक, कोई भी रिलेशन है, x रिलेशन y है तो उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक नोट पॉइंट लगा लीजिएगा, नोट पॉइंट आप एक लगा लीजिएगा। अगर x रिलेशन y है तो उसकी डिफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, और y रिलेशन x है तो उसको क्या लिख सकते हैं? y कॉमा x बिलोंग्स टू R, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने का तरीका होता है, ये मेथड होता है, मेथड होता है लिखने का। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखिए, r इज इक्वल टू 1 कामा 1, 1 कामा 2, 2 कामा 1, 2 कामा 2, ठीक, 3 कामा 3। ठीक भाई, 1 1 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1 1, वो भी देखो 1 1 है। 1 2 है, उसका उल्टा 2 1 है। 2 1 इसका उल्टा 1 2 भी है। 2 2 इसका उल्टा 2 2 भी है। 3 3 3 3 उल्टा 3 3 है। तो लिखेंगे क्या? इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। ये सिमेट्रिक रिलेशन है, सममित संबंध है, सममित संबंध है, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक, दूसरा देखिए, जैसे r इज इक्वल टू दिया गया है आपको 1 1 है, 2 2 है, 1 3 है, 3 1 है,
1 2 है, 1 1 इसका उल्टा 1 1 है, बिल्कुल है। 2 2 2 2 का उल्टा 2 2 2 2 भी है। 1 3 1 3 का उल्टा 3 1 है, 3 1 उल्टा 1 3 है। 1 2 1 2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज डेट 2 1 इसका उल्टा करो 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। बस समझ गए, नोट करिए इसको। आगे बढ़ते हैं, अगला ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन, इसको हिंदी में कहते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध ये होता क्या है? हिंदी में कहते हैं संक्रामक संबंध। जैसे आपने पढ़ा होगा, हम किसी के दोस्त हैं, वो किसी और का दोस्त है, तो हमको भी उनका दोस्त होना पड़ेगा। मतलब जैसे मान लो राम श्याम का फ्रेंड है, ठीक, राम की दोस्ती श्याम से है, और श्याम की दोस्ती किससे है? मोहन से, तो राम की दोस्ती भी मोहन से होना चाहिए। थर्ड, इसमें थर्ड पर्सन आता है बीच में, कौन आता है? थर्ड पर्सन। बात समझ गए? थर्ड पर्सन में आता है, तो इसे कहते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध कहते हैं। अब ये नहीं कि राम श्याम का दोस्त है, श्याम मोहन का दोस्त है, राम श्याम से बहुत गहरी दोस्ती निभा रहा है, श्याम मोहन से गहरी दोस्ती निभा रहा है, तो राम को भी मोहन से गहरी दोस्ती निभाना चाहिए। या ये भी कह सकते हैं मोहन राम से दोस्ती, ये नहीं कि राम पूरी ईमानदारी से मोहन से दोस्ती निभा रहा है और मोहन उसके पीठ में खंजर घोंप रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक, मोहन उसके पीठ में चाकू घुसेड़ रहा है, ये नहीं चलेगा। ठीक, तो भाई बात सुनो, तो वही चीज है क्या? एक्स रिलेशन वाई है, वाई रिलेशन जेड है, तो एक्स रिलेशन जेड कंपलसरी होना चाहिए। ठीक, एक्स रिलेशन वाई है, वाई रिलेशन जेड है, तो एक्स रिलेशन जेड कंपलसरी होना चाहिए। ठीक, तो आप कैसे कह सकते हो? मेरी बात सुनो, एक्स रिलेशन वाई है, वाई रिलेशन जेड, एक्स रिलेशन जेड कंपलसरी होना चाहिए, तो किस तरीके से करोगे? ध्यान देखो, जैसे मान लो आपको गिवन है, गिवन क्या है? एक्स रिलेशन वाई, तो इंप्लाइज जेड क्या हो जाएगा भाई? एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक, आपने लेट कर लिया वाई रिलेशन जेड, इंप्लाइज जेड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, तो इसका जो y है इसके y से ओवरलैप हो जाएगा। जैसे मान लो x कॉमा वाई, वाई कॉमा जेड, तो ये y y हट जाएगा, क्या बन जाएगा? x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, मतलब ये y ओवरलैप हो गए, हट जाएगा, तो क्या बनेगा? x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। तो अगर आपका ये प्रूफ हो गया इम्प्लाइज जेड x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, तो आप कह सकते हो x रिलेशन जेड। ये हो गया आपका ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध होता है, इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संक्रामक संबंध कहते हैं। जैसे मेरी बात सुनिए, फॉर एग्जाम्पल आर बराबर क्या दे रहा है आपको? 1 कामा 1, 1 कामा 1, 2 कामा 2,
3,3, ये 3,3 हटा दो, 1,2, 2,1 ये है। ठीक, देखो 1 1 बाद वाला 1 है, उसके साथ ओवरलैप हो इसका पहला वाला 1, तो ये बाद वाला 1 उसके साथ ओवरलैप हो इसका पहला वाला 1, पहला वाला 1 किसमें, इसमें, तो ये ओवरलैप होके हट जाएगा, क्या बनेगा बताओ, बने क्या, 1,2 बिलोंग्स टू आर, आर को बिलोंग कर रहा है कि नहीं, बताओ 1,2 आर में है, बिल्कुल है। अब 2,2, 2,2 उसके साथ ओवरलैप होगा जिसका पहला वाला 2 हो, तो पहला 2 कौन है ये, तो ये 2 2 हट जाएगा, बने क्या, 2,1 बिलोंग्स टू आर, 2,1 है, बिल्कुल है। और बढ़ते हैं आगे, 1,2 उसके साथ ओवरलैप होगा जिसका पहला वाला 2, तो पहला वाला 2 किसमें किसमें, देखो 1,2 किसके साथ ओवरलैप, जिसका पहला वाला 2, पहला 2 किसमें है, इसमें भी पहला वाला 2 है, और किसमें पहला 2, इसमें भी पहला 2 है, दोनों साथ ओवरलैप होगा, तो ये 2 हट जाए, कितना बनेगा बताओ भाई, देखो ये 2 हट जाए, कितना बनेगा, 1,2 बिलोंग्स टू आर, ये 2 हट जाए, कितना बनेगा बताओ, 1,1 बिलोंग्स टू आर, तो 1,2 इसमें है, 1,2 है, 1,1 भी है, 1,1 भी है। ठीक, अब देखो 2,1 उसके साथ ओवरलैप होगा जिसका पहला वाला 1 हो, पहला वाला 1 किसमें, पहला वाला 1, देखो इसमें ही पहले 1 है, इसमें पहले 1 है। ठीक, तो ये हो जाएगा 1,1 और ये हो जाएगा कितना, 1,2। ठीक, तो ये 1 और 1, ये 1 और ये 1 ओवरलैप हो गया, हट जाए, कितना बनेगा बताओ, 2,1 बिलोंग्स टू आर। ठीक, ये 1 और ये 1 हट जाएगा, ओवरलैप होगा, क्या बनेगा, 2,2 बिलोंग्स टू आर, 2,1 इसमें है, ये 2,2 है, ये है ना, तो क्या लिखेंगे, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, मतलब ओवरलैप होने के बाद जो एलिमेंट बनता है वो उसमें आर में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं भाई, और देखिए क्वेश्चन देखिए भाई आगे, और दूसरा नंबर है, आर बराबर दिया गया है ए कॉमा बी कामा बी, ए कॉमा सी या ए कॉमा बी, बी कॉमा ए कॉमा सी कॉमा ए। ठीक, ये दिया गया, तो बताना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं, तो आपको बताना है कि ट्रांजिटिव है या नहीं। तो देखो पहला ए कॉमा है, सारे एलिमेंट चेक करना है, बाद वाला ए है उसके साथ ओवरलैप उसका पहला वाला है, पहला वाला ए कौन है, जिसमें पहला ए हो, पहला ए ये भी है, और पहला ए कहां पर है, और पहला ए कहां पर है, पहला है ये ए कॉमा सी, ये ए हट जाए, कितना बनेगा बताओ, ए कॉमा बी, ये हट जाए, कितना बनेगा बताओ, ए कॉमा सी, ए कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा सी किसको बिलोंग कर रहा है, आर को, ए कॉमा सी आर को है, ओके, अभी तक ओके चल रहा है। बी कामा बी उसके साथ ओवरलैप होगा इसका पहला वाला बी हो, पहला वाला बी किसमें है, बी कामा बी, पहला वाला बी किससे ओवरलैप होगा, पहला बी जिसमें हो, तो बी कॉमा ए, भाई ये बी हट जाएगा, क्या बनेगा बताओ, बने क्या, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक, अब मेरी बात सुनो, ए कामा बी उसके साथ ओवरलैप होगा जिसका पहला वाला बी हो, पहला वाला बी किसमें, पहला वाला बी, ये पहला बी, और किसमें पहला बी होगा, बी कॉमा ए, ये बी हट जाएगा, कितना हो जाएगा,
ये भी हट जाएगा, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। ये भी हट जाए, कितना बन जाएगा बताओ, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। ए कामा बी है ये, ए कामा ए है ये, ठीक। अब देखो बी कामा ए उसके साथ ओवरलैप होगा, इसका पहला वाला ए हो, पहला वाला ए किसमें, पहला वाला है जिसमें पहला ए हो, पहला ए, देखो पहला ए, और किसमें पहला ए है, इसमें पहला ए है, सब में लिखा करो, सब के साथ ओवरलैप होगा। और देखो किसी में पहला ए है, ये ए कॉमा सी, तो ये ए हट जाए, कितना बनेगा बताओ, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। भाई ये ए हट जाए कितना बनेगा, बी कामा ए। अच्छा बताओ ये ए हट जाए कितना बनेगा, बी कामा बी बिलोंग्स टू आर। ये ए हट जाए कितना बनेगा, बी कामा सी बिलोंग्स, बी कामा सी है, देखो बी कामा ए है, ये है, बी कामा बी है, बी कामा सी डज नॉट बिलोंग्स टू, ये एलिमेंट नहीं है, बी कामा सी देखो कहीं दिख रहा है, तो क्या लिखोगे, इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। बोलिए भाई कोई दिक्कत, समझ गए अच्छे से। थर्ड नंबर एग्जाम्पल देखो, हाँ चौथा नंबर टाइप्स है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध। if a relation is reflexive comma symmetric, reflexive relation comma symmetric relation comma symmetric relation comma ट्रांजिटिव रिलेशन कॉमा ट्रांजिटिव रिलेशन कॉमा ट्रांजिटिव रिलेशन होल्ड इन एनी रिलेशन। इफ अ रिलेशन मतलब कोई रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, किसी भी रिलेशन में तीनों होल्ड हो, देन इट इज इक्विवेलेंस, देन इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, देन इट इज क्या हो जाए, इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब किसी भी रिलेशन में सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसे हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला आपको चेक कराना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, एक्स रिलेशन है, खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। एक्स रिलेशन एक्स मतलब क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। दूसरा क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है भाई, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, अगर एक्स रिलेशन वाई है तो इम्प्लाइज डेट वाई रिलेशन एक्स कंपल्सरी होना चाहिए। वाई रिलेशन एक्स कंपल्सरी मतलब अगर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है तो y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर कंपल्सरी होना चाहिए, ठीक। तीसरा है ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, x रिलेशन y रिलेशन z, तो x रिलेशन z क्या होना चाहिए, कंपल्सरी होना चाहिए, कंपल्सरी। तो x रिलेशन y का मतलब x कामा y बिलोंग्स टू r, y रिलेशन z का मतलब y कामा z बिलोंग्स टू r, तो ये y हट जाए, कितना बचेगा, x कामा z बिलोंग्स टू r, ये कंपल्सरी होना चाहिए। देखिए भाई क्वेश्चन देखते हैं हम।
शो डेट क्वेश्चन है, शो डेट कैपिटल R इज इक्वल टू 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, ठीक, ये इतना है, ठीक। जैसे मान लो इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब आपको प्रूफ करना है जो सेट है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। आपको प्रूफ करना है जो सेट है ये क्या होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक, जैसे मान लो पहला क्या चेक कराएंगे, क्या चेकअप कराएंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पहला क्या चेक कराएंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, स्वतुल्य संबंध, मतलब एक्स रिलेशन एक्स, ठीक, एक्स रिलेशन एक्स होना चाहिए। एक्स रिलेशन एक्स का मतलब पहले रिलेशन भी लिख दिया करो, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक। तो देखो 1, 1 भी है आर में एंड 2, 2 भी है आर में। अब कहोगे सर 3, 3 तो नहीं है इसमें। अरे तो 3 वाला कोई एलिमेंट भी तो नहीं दिख रहा है ना, उससे क्या मतलब है, नहीं है तो नहीं है ना, उन्हें तो, क्योंकि 3 का कोई एलिमेंट भी तो नहीं दिख। अगर ये बाय द वे 3, 1 होता, बाय द वे ये 3, 1 होता, तब कहते 3, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। जब 3 दिख ही नहीं रहा है तो आप फालतू क्यों परेशान है उसमें, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। दूसरा देखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, एक्स रिलेशन वाई, तो वाई रिलेशन जेड होना कंपलसरी चाहिए। मतलब एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो इंप्लाइज डेट वाई रिलेशन एक्स, तो वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, ये कंपलसरी होना चाहिए। तो 1, 1 बिलोंग्स टू आर, इसका उल्टा कर दोगे 1, 1 तब भी है आर में, बिल्कुल है। 2, 2 इसका उल्टा 2, 2 भी है। 1, 2 बिलोंग्स टू आर, इसका उल्टा करो 2, 1 बिलोंग्स टू, 2, 1 है ये। अब अगला लो 2, 1 बिलोंग्स टू आर, इसका उल्टा करो 1, 2 बिलोंग्स टू आर। तो ये सारे हमारे सेट हो रहे हैं ना, मामला सारा मामला फिट हो रहा है ना, सारे मामला हमारा फिट हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका सिमेट्रिक है। थर्ड नंबर है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन देखिए क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, एक्स रिलेशन वाई, वाई रिलेशन जेड, तो एक्स रिलेशन जेड कंपलसरी होना चाहिए। मतलब एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, तो ये वाई ओवरलैप होके हट जाएगा, तो क्या बनेगा, एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक। तो भाई 1, 1 उसके साथ ओवरलैप होगा जिसका पहला वाला 1 हो, तो पहला वाला 1 देखो क्या है, पहला वाला 1 ये है, तो ये 1, 1 हट जाएगा, क्या बनेगा बताओ, ये 1, 1 हट जाएगा, तो बने क्या 1, 2, 1, 2 इसमें है, बिल्कुल है, बिलोंग्स टू आर, ठीक। आगे बढ़ो 2, 2 इसमें है कि नहीं बताओ, 2, 2 बाद वाला 2, उसका पहला वाला 2 देखो, पहला वाला एलिमेंट 2, 1, तो ये 2, 2 हट जाएगा, क्या बनेगा बताओ, 2, 1 बिलोंग्स टू आर, 2, 1 ये ढूंढ के निकालो। 1, 2 बाद वाला 2 है उसके साथ ओवरलैप होगा इसका पहला वाला 2, पहला वाला 2 किसमें दिख रहा है, पहला 2 इसमें भी दिख रहा है, और पहला 2 किसमें दिख रहा है, पहला 2, तो ये 2, 2 हट जाएगा, क्या बनेगा भाई, ये 2 हट जाएगा, कितना बनेगा 1, 2 बिलोंग्स टू
आर, 1 कामा 2 है ये, 2 हट जाए क्या बनेगा, 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर। ठीक, अगला देखो 2 कामा 1 उसके साथ ओवरलैप, उसका पहला वाला 1 हो, पहला वाला 1 इसमें भी, पहला 1 इसमें भी। और देखो पहला 1 किसमें है, 1, ये 1 हट जाएगा, 1 हट जाएगा, कितना बनेगा, 2 कामा 1 बिलोंग्स टू 2 कामा 1, ये 1 हट जाएगा, कितना बनेगा, 2 कामा 2 बिलोंग्स टू आर। ठीक, देखो सारे हमारे जितने भी एलिमेंट बने ये सारे इसमें मौजूद है ना, सारे इसमें प्रेजेंट है, तो अब क्या कहोगे, हेंस इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन आल्सो, ट्रांजिटिव रिलेशन आल्सो। तो भाई ये आपका रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो ये कैसा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तब क्या कहोगे, सो द गिवन रिलेशन इज, सो द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सो द गिवन रिलेशन is reflexive, comma symmetric, comma transitive, holds in the given relation, then it is an equivalence relation। ये कैसा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। बात समझ गए भाई, कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए। देखिए तो आज हमने आपको इसमें बेसिक चीजें बताई, रिलेशन की बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, बहुत ही अच्छे से हमने आपको समझाया। बाकी इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आप हमारे इस चैनल पे बने रहिए और अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए मेरे इस चैनल पे बने रहिए। ठीक, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।